हमारे मनन का वचन इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत से लिया गया है। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम की उन्नति करती जाए। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हम लोग इस अध्याय से फेमिलियर हैं, वाकिफ़ हैं। हम लोग इसको जानते हैं कि ये कलीसिया में जो इफिसियों की कलीसिया थी, यानी जो समूह है लोगों का, जैसे हम एक समूह के तौर पे यहाँ आराधना कर रहे हैं कि वो समूह कैसे बढ़े और उसमें हर एक जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो उसमें कैसे बढ़ता चला जाए और उसका क्या मतलब है, इसी संदर्भ में हम लोग आज बातचीत करेंगे। हम हर एक, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, हमें से हर एक चाहता है कि हम लोग तंदुरुस्त रहें, हम लोग अच्छे दिखें, सफल हों। यह हम सबके हृदय की भावना होती है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। और ये जो एक्सप्रेशन है हमारे, ये जो हमारा जो सफलता है, ये एक समूह में दिखती है, अकेले में नहीं दिखती। अगर आप अकेले हैं, बहुत अच्छे गुड लुकिंग हैं, बहुत हेल्थी हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई तो है नहीं उसको पहचानने या देखने के लिए। तो ये जो हमारी बढ़ोतरी है, ये तब मायने रखती है जब एक समूह में, एक परिवार में, एक समाज में या कलीसिया जो प्रभु परमेश्वर का शरीर है उसमें दिखाई दे। ये बढ़त हमारे उस शरीर में जो प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे अपने व्यक्तिगत शरीर के लिए जो हम अपने आप में हैं, दोनों में बढ़ती है। क्योंकि अगर ये दोनों में नहीं बढ़ेगी, यानी जो प्रोपोर्शन सही है उसमें अगर नहीं बढ़ेगी, तो ये फिर डिफॉर्मिटी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते मसल्स बनाते हैं, या आजकल 6 पैक का ज़माना है, शायद कम ज़्यादा हो सकते हैं किसी किसी के। अगर मान लो आप मसल्स बनाते हैं और मसल आपकी बहुत अच्छी बन गई, अच्छी तगड़ी, और बाकी शरीर कहीं भी नहीं है, तो कैसे दिखेंगे, है ना? या आपके 6 पैक बन गए, बाहें पतली हैं, अजीब दिखेगा ना? तो मैंने इसलिए कहा कि एक की बढ़त अगर वो समूह की बढ़त के साथ नहीं है, सो दैट इज नॉट ए ग्रोथ, दैट्स ए डिफॉर्मिटी। वो अजीब दिखता है क्योंकि शरीर में, समाज में हम एक साथ एकजुट हैं। और यहाँ जो है उसी संदर्भ से बात करी जा रही है। हम लोग इस दुनिया में जिसमें रहते हैं, इसमें पाप है, उस पाप का बीज है जो हमारे अंदर भी और हमारी दुनिया में भी दोनों जगह असर करता है। हम इसको सुनते हुए बड़े होते हैं और सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली विश्वास करते हुए बड़े होते हैं, द फिटेस्ट सर्वाइव, है ना? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो सिर्फ साइंस की किताबों में नहीं है, बल्कि वो हमारे विचारों में भी रहती है, क्योंकि हम एक्शन उसी तरह करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या विश्वास करते हैं? जो सबसे मजबूत है, जो सबसे तेज है, जो सबसे तगड़ा है, वो सरवाइव करेगा। दैट इज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअल में हम उसी को विश्वास करते हैं, इसलिए हम इनवर्डली केंद्रित होते हैं, अपने आप को उस तरह डेवलप करते रहते हैं कि हम सरवाइव कर जाएं, जो भी मुसीबत आए, जो भी समय आए, चाहे हमारा शरीर
हमारी क्लीसिया, हमारा प्रभु में जो बदन है, पूरे यूनिवर्सल, चाहे लोकल कहें, चाहे किसी भी तरह से, इनफैक्ट इवन फैमिलीज आर नॉट इम्यून टू इट। परिवार के अंदर भी फिटेस्ट सर्वाइव वाला चलता है। अगर आप डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक या ऐसे कुछ देखते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाते हैं जहाँ एक चिड़िया के 4 या 5 बच्चे होते हैं और उसमें जो बच्चे ज़्यादा छीन के खाना खा जाते हैं वो दूसरे कमज़ोर बच्चों को घोंसले से गिरा देते हैं। नाउ एनिमल वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेड है, इसलिए हम उनको कहते हैं जी जानवर हैं। अब उसके बाद सेकंड लेवल पे क्या इंसान है, और इंसानों में भी टॉप लेवल पे क्या है, विश्वासी हैं। प्रभु यीशु मसीह में एक परिवार है। तो अगर ग्रेडेड भी करेंगे आप, तो जानवरों का स्वभाव पाप की वजह से बिल्कुल है हमारे अंदर, हम सब के अंदर है, कोई भी इम्यून नहीं है। उसके बाद हम इंसानियत की बात करते हैं और फिर हम बात करते हैं प्रभु परमेश्वर के शरीर की, उसके परिवार की, जिसमें आज हम जैसे मनन कर रहे हैं हम सब जुड़े हुए। तो आई वांट टू सक्सीड, आई वांट टू ग्रो। हाउ शुड आई ग्रो, हाउ कैन आई ग्रो? मैं बढ़ना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और बढ़ना चाहिए, लेकिन इस मसीह के शरीर में कैसे बढ़ूं? क्या मेरे माइंड में रहना चाहिए, क्या मेरी समझ में रहना चाहिए कि मेरी जो सेल्फ ग्रोथ है वो मेरे इस शरीर के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह का बदन है, जिसका जो सर है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो डिफॉर्मिटी ना बने, बल्कि वो स्ट्रेंथ बने, मजबूती बने और मैं उसमें बढ़ता चला जाऊं। इसके ऊपर हम आज मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे अंदर से पाप को हर लिया है, ले लिया है, और हमें, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि उसने हमें संतान बना लिया, दोबारा हमें इस शरीर में वापस ले लिया, दत्तक पुत्र, बहुत सी उपमाएं दी गई हैं, हमें वापस जोड़ लिया गया है। अब हम इस शरीर के हिस्से बन गए दोबारा। जब हम इस शरीर के हिस्से बन गए हैं, तो इस शरीर में हमें, जिसका सर यीशु मसीह है, जिस प्रोपोर्शन में, जिस जगह मुझे और आपको रखा गया है, उस तरीके से बढ़ना है। इससे क्या होगा कि उस पूरा शरीर उस सर के नीचे, उस सर के साथ उस तरह बढ़ेगा कि पूरा का पूरा खूबसूरत दिखाई दे, पूरा का पूरा मजबूत दिखाई दे। तो और जब वो पूरा शरीर बढ़ेगा तो उसमें फिर मेरी और आपकी जो व्यक्तिगत ग्रोथ है वो भी होएगी, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जब पूरा शरीर मजबूती से बढ़ेगा तो सारे अंग बढ़ेंगे, सारे अंग मजबूती से उसमें बढ़ते चले जाएंगे। यही बात परिवार पे लागू होती है, यही बात समाज पे लागू होती है, और यही बात सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण तरीके से प्रभु परमेश्वर के लोगों पे लागू होती है। 3 बातें हैं जिसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो सेल्फ ग्रोथ है, यानी जो मैं बढ़ना चाहता हूँ, जो अच्छी बात है, ये उस संबंध में होनी चाहिए कि यीशु मसीह मेरा सर है। यीशु मसीह को जब मैं अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, जब मैं अपना प्रभु मानता हूँ, तब वो मेरा सर बन जाता है। मैं उस बदन का हिस्सा बन जाता हूँ जो उस सर के नीचे है। तो मेरी जो अपनी ग्रोथ है उस सर के साथ होनी चाहिए। तो जो सिग्नल है, जो भी मेरा संबंध है, उस सिर से है। उस सिर के रिश्ते में अगर मैं बढ़ूंगा तो उसी हिसाब से बढ़ूंगा जैसे सर मुझे चाहेगा। तो अगर हम इसमें 15वीं आयत को देखें तो 15वीं आयत में क्या लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। तो किस में बढ़ते जाना है मुझे? अपने आप में, अपने लिए नहीं, मुझे उसमें बढ़ते जाना है जो सिर है।
अर्थात मसीह में बढ़ते जाना है। तो मेरी जो पर्सनल ग्रोथ है, चाहे वो मैं पढ़ाई करूं, चाहे वो काम करूं, नौकरी करूं, या जिस भी चीज़ से हो, वो सारी मिलके किसमें उसको रिलेटेड होना चाहिए, किसमें संदर्भित होना चाहिए? जो प्रभु यीशु मसीह मेरा सर है। दूसरी जो बात है, ये जो मेरी सेल्फ ग्रोथ है, इट शुड बी इन द रिलेशनशिप टू द बॉडी इन क्राइस्ट। जो यीशु मसीह में जिस शरीर का मुझे हिस्सा बनाया गया है, उस शरीर के अंदर ही तो मेरी ग्रोथ होगी। उस शरीर से बाहर अगर मेरी ग्रोथ होगी तो वो डिफॉर्मिटी होगी, वो फिर उस शरीर में मेरी जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं होगी। तो दो बातें हम लोग देख रहे हैं। एक बात, मुझे बढ़ना है, लेकिन किस संदर्भ में बढ़ना है? जिस सर का मैं हिस्सा, उस सर के संदर्भ में बढ़ना है। दूसरा क्या संदर्भ है? जिस शरीर का मैं हिस्सा हूं। तो शरीर में चाहे जो भी अंग में हो, उस अंग प्रत्यंग के परिमाण से मुझे बढ़ना है। तो जब ये पूरा शरीर बढ़ेगा और सर में बढ़ेगा, तो मेरी भी उतनी ग्रोथ होगी, उतनी मजबूती होगी, उसी में मैं बढ़ते चले जाऊंगा। क्योंकि अगर ये सर से संदर्भ में नहीं होगा, तो हम लोग जिसे कहते हैं ना ब्रेन डेड ग्रोथ, ग्रोथ तो हो रही है शरीर में, ये मेडिकल एको जो होती है, ब्रेन डेड होता है, लेकिन जिंदा है बंदा, जिंदा है, बढ़ रहा है, सरवाइव भी कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग से कोई संबंध नहीं है, वेजिटेटिव स्टेट है। हम में से बहुत से मसीही वेजिटेटिव स्टेट में बढ़ते रहते हैं। यीशु मसीह से कोई संबंध नहीं है हमारा, ना यीशु मसीह से कोई आज्ञा आ रही, ना उसकी आज्ञा मान रहे, ना उसको महिमा कर रहे, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन बढ़ रहे हैं, हम बढ़ जरूर रहे हैं, टिके हुए भी हैं, लेकिन वो ग्रोथ फॉर प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वो उस सर से संदर्भित ग्रोथ नहीं है। उस ग्रोथ का जो संबंध है वो यीशु मसीह से सीधे सीधे जो हमारा सर है वो नहीं है। अब ये बात हम जैसे कहते हैं, अगर हम शरीर के संदर्भ में जो दूसरी बात हमने कही, अगर उसमें बढ़ना चाहते हैं, देखिए एक मजाक की बात है, इसे मजाक ही समझना, लेकिन सीरियस लेना, ठीक है? हम जब कुछ खाते हैं तो टेस्ट कहाँ आता है? हमें मुंह में आता है। और हमारे शरीर में अगर एक्सरसाइज ना करें तो बढ़ता क्या है? पेट बढ़ता है ना? फैट जम जाता है हमारी किडनी पे, हमारे दिल पे। अब बेचारे दिल का है, किडनी का क्या कसूर है? टेस्ट किसे चाहिए था? जीभ को। कभी आपने सुना है कि जीभ के ऊपर फैट जम गया, या जीभ मोटी हो गई, या जीभ का हार्ट अटैक हो गया? नहीं होता ना, क्योंकि कभी होता नहीं है, इसलिए जो मर्जी खा लो, स्वाद लगा, अच्छा है, चाहे वो मेरा शरीर है, चाहे आपका, चाहे किसी का भी है ना? अच्छे से दिमाग को पता है कि जो मैं खा रहा हूं, यह मुझे फायदा करेगा या नुकसान करेगा, लेकिन क्यों खा लिया? क्योंकि जीभ को पसंद है। असर कहाँ हो गया? बॉडी के। तो ये जो ग्रोथ है या ये जो वर्क है, ये प्रोपोर्शनेट नहीं रहा, क्योंकि ना ये सर से रिलेटेड था, क्योंकि उसकी सुनी नहीं, और ना ये बॉडी के प्रोपोर्शन में हुआ, क्योंकि दूसरे को उससे नुकसान हो गया। समझ रहे बात को? हमारे परिवारों में, यह सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, जिसमें कलीसियाएं भी शामिल हैं, ये कमी घटी बनी रहती है। ये पूरी तरह तो कभी भी कहीं से भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हम पाप की दुनिया में रहते हैं। लेकिन एक मसीह होने के नाते अगर मैं अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ को, क्योंकि शुरुआत हमेशा मुझसे होएगी, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ को प्रभु यीशु मसीह से, जो मेरा सर है, लिंक कर दूं, और फिर जो मेरा बदन है, जो प्रभु का बदन है, जिसमें मैं एक हिस्सा हूं, उससे रिलेट कर दूं, तो ये ग्रोथ फिर प्रोपोर्शनेट होनी शुरू हो जाएगी।
फिर सर के साथ होने से मैं वो खाऊंगा जो पूरे शरीर को बढ़ाएगा। दिल अपना वो काम करेगा जो उसे करना है, हार्ट को पंप करना है। प्रोपोर्शनेटली वो लिवर अपना काम करेगा और पूरा शरीर फिर तंदुरुस्त होगा और बढ़ता जाएगा। नहीं तो डिफॉर्मिटी। और आजकल क्या हो रखा है, मसीही समाज डिफॉर्म हो रखा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। परेशानी हर जगह, हर हिस्से में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डिफॉर्म है, कहीं कहीं बहुत कम। और जिम्मेदारी इन सब अंगों की है, मेरी, आपकी, हम सब की। अब मान लो ये हमारा छोटा सा समूह है, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि मैं कैसे इस छोटे से बदन को एक दूसरे को संभालूं। शायद मैं बात करूं एक दूसरे से, कोई चिंता की बात हो सकती है, परेशानी की बात हो सकती है, एक दूसरे के साथ दुआ प्रार्थना करूं। सुबह जब मैं उठता हूं तो एक दूसरे का नाम लेके प्रार्थना करूं, प्रभु परमेश्वर से जोड़ूं उनको। या कोई, आजकल तो खैर संभव नहीं है, लेकिन विजिट अगर करना है या एक दूसरे को जब संभव हो तो एक दूसरे को उत्साहित कर सके उस तरीके से, तो सब बढ़ेंगे तो पूरा शरीर बढ़ेगा ना फिर, है ना। बहुत लोग हैं जो आप में मौजूद हैं, जो हर हफ्ते किसी न किसी को कॉल करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, पूछते हैं भाई कोई दुख तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, और अगर होती है तो उनको मदद भी करते हैं। तो इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, बल्कि आप जिस बदन में, वो बदन भी मजबूत होगा। परमेश्वर उसकी आशीष आपको देता जाएगा। तीसरी और आखिरी बात जो हम इसमें देखने वाले वो ये है कि ये कैसे करें। तो इसी अध्याय में अगर आप पहली से और चौथी आयत तक देखेंगे और फिर उसके बाद 11वीं और 12वीं आयत देखेंगे, तो पहली से चौथी आयत में हमें बताया गया है कि मैं जब वो बन जाऊंगा जो इस बदन में मुझे होना चाहिए, तब वो बात मैं पूरी कर पाऊंगा। और दूसरा सेक्शन है जब मैं वो करूंगा जो करने के लिए मुझे यहाँ रखा गया। पहली बात, मुझे वो अंग बनना है जो मुझे बनना चाहिए। दूसरा, मुझे उस अंग का काम करना है जो मुझे बनाया गया है। अगर हम बाइबल में इन आयतों को देखते हैं तो 1 से और 4 आयत में क्या लिखा गया वहां, सो जो मैं प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो, यानी जिसमें तुम बुलाए गए वो बन जाओ, वो अंग जहां तुम्हें फिट करा गया है। और उसमें दीनता, धीरज, मेल, एकता, आत्मा की एकता, वो सारी बातों को कहा गया है। यानी जब मैं उस योग्य हो जाऊं जिस योग्यता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस अंग प्रत्यंग में रखा है, यानी दूसरे जो अंग हैं उनके साथ में ऐसे रच जाऊं कि उनको बजाय नुकसान पहुंचाने के लिए मैं फायदा पहुंचाऊं। उस मजबूती से हर एक चीज प्रभु परमेश्वर ने हमारे शरीर में सही जगह रखी है। वैसे ही प्रभु परमेश्वर ने हर एक कलीसिया में, हर एक समाज में आपको एबिलिटी दी है सेवा करने के लिए। और वो सेवा जब आप करते रहेंगे, जिसके लिए ये बताए गए क्या आपके अंदर होना चाहिए, धीरज है, नम्रता है, ये सारी बातें जो आपको वो बनाएंगे जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो क्या होएगा, जब वो काम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो आपकी मजबूती हो जाएगी। 16वीं आयत में अगर मैं आपको दोबारा ले जाऊं तो वहां क्या लिखा है, जिससे सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर, सारी देह कैसे हो गई, एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से होता है। यानी हर भाग जब वो काम करता है जिसके लिए उसको बनाया गया है, तो क्या होती है,
अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करते जाए। तो जब दिल का काम दिल सही करे, जब किडनी का काम किडनी सही करे, जब जीभ का काम जीभ सही करे, जो भी अंग प्रत्यंग जहाँ हैं, जब वो अपना अपना काम सही करेंगे तो पूरा शरीर ही तो बढ़ेगा और सभी हेल्थी भी होंगे, सभी उसमें हेल्थी भी होंगे और बढ़ते जाएंगे। और तब जो दूसरा हिस्सा इसका था उसमें क्या 11वीं और 12वीं आयत में कि प्रभु यीशु मसीह ने 11वीं और 12वीं आयत को अगर आप पढ़ें, सो उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले नियुक्त करके, कितनों को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। क्यों दे दिया है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम करा जाए। और इस सब का अल्टीमेट क्या है? मसीह की देह उन्नति पाए। तो एक पक्ष मेरा है कि मुझे होना है उसमें, दूसरा पक्ष जो काम दिया है वो करना है। और जब मैं वहाँ सही रीति से उपस्थित होके और उस काम को करूँगा जो मुझे दिया है, तो पूरे शरीर में उसका असर पड़ेगा और पूरा शरीर, जैसे लिखा है, एक साथ गठ के एक दूसरे से जुड़ा होके। पुरानी कहावतें हैं, कोई भी जो चेन होती है वो उतनी ही कमज़ोर होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। कोई भी चर्च सबसे कमज़ोर जो मेंबर है उस चर्च का, उससे ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता। तो अगर हमें एक मजबूत कलीसिया बनना है तो हमें सबसे कमज़ोर मेंबर को आगे बढ़ा के मजबूत करना होगा, तब तो मजबूती बढ़ेगी इस बात को लेके। तो ये एक साथ गठ के एक साथ जुड़ के चलेगी। अब कई बार क्या होता है कि कलीसिया में, क्योंकि हम इंसान हैं, आगे पीछे देखिए, सब तो आगे खड़े नहीं हो सकते। आगे पीछे हमारे शरीर में भी आप देखो, कुछ अंग दिखते हैं, कुछ अंग नहीं दिखते हैं, कुछ के नाम लिए जाते, कुछ के नाम नहीं लिए जाते। ये तो होता रहेगा। मैं जैसे कुछ कहानियाँ पढ़ रहा था, उसमें जैसे पायलट होते हैं हमारे एयरफोर्स के, जब युद्ध में जाते हैं और एक जब मुसीबत में फंस जाए तो अपने आप को इजेक्ट कर लेते हैं, जिसमें पैराशूट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो पैराशूट है वो अगर ना खुले तो वो पायलट बच नहीं सकता। लेकिन लगभग किसी भी पायलट को नहीं पता होता है कि उसका पैराशूट किसने पैक करा है ना। कोई भी पायलट पैराशूट पहनने से नहीं पूछता है, पहले नहीं पूछता भैया किसने पैक करा था, सही से पैक कराया। वो ट्रस्ट करते हैं कि वो सिस्टम के अंदर जिस किसी ने भी पैराशूट पैक करा है वो सही पैक करा है। कलीसियाएं जिसमें मेयर आप काम करते हैं, वो बदन जिसका मेयर आप हिस्सा हैं, हो सकता है कि आप वो मैकेनिक हैं, हो सकता है कि आप पैराशूट पैक करने वाले जिसको कोई नहीं जानता। पायलट कभी आपको थैंक यू करने को नहीं आएगा कि जी तुमने अच्छे से पैक करा मेरा पैराशूट, मेरी जान बच गई। शायद आप जो भी हैं, शायद आप वो कारीगर हैं जो घोड़े को नाल लगाते हैं, जो घोड़ा युद्ध में जाके लड़ेगा। शायद कोई आपको पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपने नाल सही नहीं लगाई तो उस घोड़े की वजह से युद्ध हारा जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह का बदन है ये, और आप और मैं इसके हिस्से हैं। आपको और मुझे उस परिमाण में बढ़ना है जहां मुझे आपको रखा है। और इस ग्रोथ में ना सिर्फ मेरी और आपकी ग्रोथ है, बल्कि पूरी कलीसिया की, पूरे बदन की ग्रोथ है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस बात से कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे रखा है, संभाला है, इस बदन का हिस्सा बनाया है, और मुझे और आपको पर्सनली बढ़ना है, व्यक्तिगत रीति से बढ़ना है। सेल्फ ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी। लेकिन ये अगर सिर्फ इंडिविजुअल है
और ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है बॉडी में, अगर ये कॉर्पोरेट नहीं है साथ में, तो फिर ये डिफॉर्मिटी की ग्रोथ है, फिर ये प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। तो मुझे आपको आज अपने मन के अंदर जाके ये देखना है कि मेरी ग्रोथ जो मसीह में है, इस बदन के अंदर है, इस क्लीसिया में है, इस समूह में है, क्या ये कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या उस लक्ष्य को पूरा कर रही है जिसके लिए मुझे आपको रखा है। मेरे होने से और मेरे काम करने से, दोनों बातों से, क्या यह उस बदन का हिस्सा बन रही है और उसको बढ़ा रही है। जैसा प्रभु परमेश्वर ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और 33वीं आयत में। जनरली याद करते हैं हम इस चीज़ को, और आप में से बहुतों को याद भी होगा। सबसे पहले क्या बढ़ना चाहिए, क्या ढूंढना है? परमेश्वर का राज्य, और तब क्या होएगा? बाकी सारी चीज़ें, यानी जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो सब मुझे मिल जाएंगी। और ये तभी संभव है जब मेरा रिश्ता उस प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसको अपना सर मान के, उसके बदन में अपनी जगह लेके उसके अनुसार होएगा। क्योंकि अगर मैं यीशु मसीह के साथ पहले अपना रिश्ता उसके साथ, उस सर के साथ नहीं जोड़ूंगा, तो इस बदन में भी फिर मेरा हिस्सा सही नहीं जुड़ेगा। प्रभु परमेश्वर में आप सबको आशीष मिले, और आप सब और मैं प्रभु के इस वचन के द्वारा उत्साह पाएं, और अपने आप को सर से जोड़कर इस बदन में अपनी जगह पाएं, और उसको उस परिमाण में जो उसने मुझे और आपको दिया पूरा करें।